Hello everyone. Now in this session we discuss about GATE 2026 जो इस साल का गेट होने वाला है, मतलब 26 के लिए, 2026 के लिए उसका डेट्स, देन डॉक्यूमेंट्स क्या लगता है, उसके लिए पेपर सिलेक्शंस क्या होगा, ये सब के ऊपर हम लोग आज इस सेशन में विल डिस्कस दैट. ओके, सो आई शेयर द स्क्रीन. हम लोग डायरेक्टली, मैं आपको वेबसाइट शेयर करके ही पूरा एक्सप्लेन करता हूँ. ओके, so this is official website of GATE 2026. This time दी ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट जो है इट इज आईआईटी गुवाहाटी. आईआईटी गुवाहाटी जो है वो कंडक्ट करने वाली है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट डेट्स. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर गेट 2026. एप्लीकेशन फॉर्म का जो फिलिंग है वो 20th अगस्त से शुरू हो चुका है एंड द लास्ट डेट इज 20th ऑफ सितंबर विदाउट लेट फीस. हाँ, एंड एक्सटेंडेड डेट जो है वो है 9th ऑफ अक्टूबर. तो वी विल ट्राई कि 8 सितंबर, 28 सितंबर से पहले ही आप सारे जो है आपके फॉर्म जो है वो फिल कर दो. ओके, अगर आप 9 अक्टूबर तक भरोगे तो उसके लिए थोड़ा सा फीस एक्स्ट्रा लगेगा. हाउ मच दैट एक्स्ट्रा फी आई विल टेल यू लेटर, वो मैं आपको बाद में बोलता हूँ. ठीक है, देन एग्जामिनेशन का जो डेट्स है वो चार डेट है एक्चुअली. 7 फरवरी, 8 फरवरी, 14 फरवरी एंड 15 फरवरी. एंड रिजल्ट विल बी डिक्लेयर ऑन द 19th ऑफ मार्च. ओके, ये डेट थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है बाद में, बट राइट नाउ दीज आर द टेंटेटिव डेट्स ऑफ द एग्जाम एंड रिजल्ट. ओके, बट बी अवर्ड अबाउट दिस डेट 28th ऑफ सितंबर. इससे पहले आप आपका जो अप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर दो, तो आपको लेट फीस नहीं लगेगा. तो ये हो गया थोड़ा डेट के बारे में. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन ये फॉर्म भर सकता है. सो दोज हु आर टेकिंग प्रोफेशनल कोर्स, मतलब बी हो, बीटेक हो, बी फार्म हो, या और भी जो है आर्किटेक्चर्स हो, वो सारे जो है ये फॉर्म, बीएससी हो, ये फॉर्म भर सकते हैं. सो बेसिकली रिक्वायरमेंट इज कि लाइक आप थर्ड ईयर में हो तो आप फॉर्म भर सकते हो, या फिर आप फाइनल ईयर में हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हो. ठीक है, सो इन शॉर्ट थर्ड ईयर स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर गेट 2026. ओके, फाइनल ईयर वाले तो ऑफकोर्स भर ही सकते हैं और पास आउट स्टूडेंट भी भर सकते हैं, बट थर्ड ईयर स्टूडेंट जो है, जो अभी स्टडी कर रहे हैं थर्ड ईयर में, वो गेट दे सकते हैं 2026 का. ओके, दैट इज द इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया. बस यही एक इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि आप थर्ड ईयर में हो तो आप गेट दे सकते हो. ठीक है, देन नेक्स्ट इज एप्लीकेशन फीस. कि फीस कितना होगा. सो जो 20th सितंबर तक अगर आप भरोगे तो फीस रहेगा पर पेपर 1000 रुपीज, मतलब एक पेपर के लिए. क्योंकि आप दो दो पेपर दे सकते हो, यू कैन पे मल्टीपल, यू कैन अपेयर मल्टीपल पेपर्स. आई विल टेल यू अबाउट दिस ऑल्सो. ओके, मैं उसके बारे में भी आप बाद में बोलता हूँ. तो पर पेपर फीस 1000 रुपीज फॉर फीमेल कैंडिडेट, SC ST एंड PWD, मतलब फिजिकली हैंडीकैप. और बाकी जो है ऑल अदर कैंडिडेट्स, जैसे कि ओपन हो गया, OBC है, ओपन है, उनके लिए जो है वो 2000 रुपीज है पर पेपर. ओके, इट इज अप टू 28th ऑफ सितंबर. बट अगर आप उसके बाद फॉर्म भरोगे तो लेट फी जो लगता है वो एक्स्ट्रा फी, तो मतलब आपको 1500 देना पड़ेगा. यू हैव टू पे 1500 रुपीज इफ यू आर फीमेल और SC ST कैंडिडेट, PWD कैंडिडेट. और ओपन या OBC हो कैंडिडेट हो तो फिर 2500. मतलब इन शॉर्ट 500 रुपीज इज एक्स्ट्रा फी, लेट फी है. ओके, तो ट्राई टू फिल योर फॉर्म बिफोर द 28th ऑफ सितंबर. ओके, तो ये 500 रुपये एक्स्ट्रा मत दीजिए, आप 20 सितंबर से पहले ही फॉर्म भर दीजिए. अभी भी टाइम है आपके पास, भर सकते हो. ठीक है, एंड दिस फीस इज फॉर सिंगल पेपर. अगर आपको दो पेपर देना है, व्हाट आर द टू पेपर्स आई विल टेल यू लेटर, तो आपका फी डबल हो जाएगा. यू कैन रीड हियर. कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर टू पेपर्स वुड हैव टू पे फी ट्वाइस द वो मेंशन फीस, मतलब इससे डबल फीस आपको गिरेगा. तो ये हो गया फीस के बारे में. देन नेक्स्ट इज एग्जाम सिटीज. तो आपका जो जोन है, नियरेस्ट जोन, आप वहां से आपका कोई एरिया का भी एग्जाम सिटी चूज कर सकते हो. जैसे इफ आई टेक बॉम्बे, अगर मेरा जोन सपोज IIT बॉम्बे है, तो IIT बॉम्बे के अंडर जो जो आता है, जैसे गोवा आता है, गुजरात आता है, महाराष्ट्र आता है, तो इसमें जो भी सिटीज अवेलेबल है आप ले सकते हो. ओके, और एक ही जोन से सिटी सिलेक्ट करना है, 3 सिटी सिलेक्ट करना है मिनिमम, एज पर योर प्रेफरेंस. ओके, सो आपका नियरेस्ट सिटी सबसे पहला प्रेफरेंस रखो, उसके बाद नेक्स्ट वन, उसके बाद नेक्स्ट, ऐसे आप 3 सिटी के जो प्रेफरेंस दे सकते हो. यू कैन नॉट सिलेक्ट सिटी फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट जोन. जैसे आप ये नहीं कर सकते हो कि आप एक IIT बॉम्बे जोन का लोगे और दूसरा सिटी IIT दिल्ली का लोगे, ऐसा नहीं है. हाँ, यू हैव टू सिलेक्ट दिस सिटी फ्रॉम योर ओन जोन ओनली. तो ये हो गया एग्जाम सिटी सिलेक्शन. 3 सिटीज आप प्रेफरेंस दे सकते हो, जो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है वो आपको मिलेगा. ये हो गया एग्जाम सिटीज के बारे में. एलिजिबिलिटी हो गई, एप्लीकेशन फीस हो गई, एग्जाम सिटीज हो गई. देन नेक्स्ट इज व्हाट आर द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे.
सो डॉक्यूमेंट्स आर वेरी कॉमन, ऑलरेडी आपने फॉर्म भरे हैं, अब तक 12th में आपने फॉर्म भरा होगा सीईटी के लिए वगैरह, तो उसी तरह का फॉर्म होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो ऑफ कोर्स पर्सनल डिटेल, योर नेम, बट आपका जो नेम है दैट शुड बी एग्जैक्टली सेम एज दैट इन द वैलिड फोटो आईडी। मतलब आप जो भी आईडी एग्जाम के वक्त लेके जाने वाले हो, मे बी योर आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड, वट एवर, जो भी आप वैलिड आईडी लेके जाओगे, उस आईडी के ऊपर जो नाम है वही नाम आपके फॉर्म में होना चाहिए, उसी तरह से हमको एंट्री करना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल माई नेम ऑन द वैल्यू, माई आधार कार्ड इज महेश सुधाकर काड़े, तो आई शुड फिल दैट फॉर्म लाइक महेश सुधाकर काड़े ओनली। ओके, डू नॉट यूज अदर वर्ड्स, जैसे कि लाइक मिस्टर, श्री, डॉक्टर, ये वगैरह यूज नहीं करना है, डोंट यूज दिस। ओके, देन नेक्स्ट इज द डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ भी आप वही डालोगे जो आपके आईडी के ऊपर है। ओके, जैसे अगर आप आधार कार्ड यूज करते हो तो उसके ऊपर आपका डेट ऑफ बर्थ भी होता है, तो वही डेट ऑफ बर्थ आप इंसर्ट करो। देन आपका मोबाइल नंबर, बिकॉज इसके ऊपर ओटीपी आएगा। ओके, देन आपके पेरेंट का मोबाइल नंबर एक ऑप्शन करके, देन एड्रेस, पूरा एड्रेस पिन कोड के साथ, देन आपका जो डिग्री है, बी फार्म से हो आप तो उसका एलिजिबिलिटी डिग्री, देन इंस्टीट्यूट का नाम जहां से आप डिग्री आप कर रहे हो वो, देन चॉइस ऑफ द गेट पेपर्स, ये मैं आपको बाद में बोलता हूँ कि आपको कौन सा पेपर चूज करना है। देन सिटीज, एग्जाम सिटीज, जैसे मैंने बोला है कि 3 सिटीज आप दे सकते हो फ्रॉम द सेम जोन, एंड लास्ट में यू शुड हैव अ नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड और यूपीआई फॉर द पेमेंट ऑफ द फीस। ओके, उसके बाद डॉक्यूमेंट जो लगेंगे वो आपका फोटोग्राफ एक्स, उसका एक इमेज लगेगा, स्कैन इमेज, उसका स्पेसिफिकेशन भी दिया है, आई विल एक्सप्लेन दैट लेटर। देन एक आपका सिग्नेचर लगेगा अपलोड करने के लिए। देन उसके बाद आप जो वैलिड प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ देने वाले हो वो लगेगा, जैसे कि आपका आधार कार्ड है, उसका भी एक स्कैन कॉपी आप रखोगे। उसके बाद अगर आप एस सी एस टी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हो तो फिर उसका भी एक सर्टिफिकेट लगेगा। ओके, तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको चाहिए ड्यूरिंग दी फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो यू शुड कीप दिस ऑल डॉक्यूमेंट विथ यू। आप ये सारे डॉक्यूमेंट आपके साथ रखोगे फॉर्म फिल करने से पहले। ओके, तो ये हो गए डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। देन आफ्टर दैट नेक्स्ट इज अ स्पेसिफिकेशन फॉर फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर्स। तो कुछ सैंपल फोटो उन्होंने दिए, जैसे कि इस तरह से फोटो चाहिए, नो नीड की कौन सा कलर का शर्ट होना चाहिए या टी शर्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी शर्ट्स किसी भी कलर का जो है वो पहन सकते हो, जस्ट बैकग्राउंड जो है आपका क्लियर रखिए। एंड द साइज ऑफ द फोटोग्राफ इज अप्रोक्सीमेटली दिस 3.5 सेंटीमीटर विड्थ और 4.5 सेंटीमीटर हाइट जो है, ऐसे होना चाहिए, मतलब दीज आर द करेक्ट। ऐसे कुछ इस तरह से जो है गॉगल वगैरह पहन के या इस तरह का डार्कनेस फेस के ऊपर नहीं होना चाहिए। ओके, डोंट वियर द स्कार्फ एंड ऑल। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है सिग्नेचर्स जो है आपका, ओके, वो भी क्लियर कट होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, जैसे कुछ इस तरह से। ओके, सिग्नेचर नॉट लाइक दिस, ऐसे कुछ नहीं होना चाहिए। तो यू कैन कीप योर सिग्नेचर लाइक दिस। ओके, एंड उसका भी साइज उन्होंने दिया है कि आपका जो सिग्नेचर है वो, उसका जो साइज है वो 3 KB होना चाहिए उसका इमेज, मिनिमम, और मैक्सिमम इज 300 KB। ओके, और फोटो का भी साइज उन्होंने दिया है कि आपका फोटो जो है उसका जो साइज है वो कितना होना चाहिए, मिनिमम 5 KB एंड मैक्सिमम 600 KB, अदरवाइज वो लोड नहीं होगा। तो कीप दिस ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल, स्कैन सिग्नेचर, स्कैन फोटो, स्कैन आधार कार्ड, स्कैन कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब आप साथ में रखो, एंड देन यू प्रोसीड फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। ठीक है, अब वाइल सिलेक्टिंग द पेपर्स, तो मैं थोड़ा उसके ऊपर जाता हूँ। सो दीज आर दी पेपर कोड्स जो है ये है, दीज ऑल आर द पेपर कोड जहां से आप एग्जाम दे सकते हो, बट एज पर एज फार्मा स्टूडेंट्स आर कंसर्न, तो आई सजेस्ट कि यू शुड अपीयर फ्रॉम लाइफ साइंस। तो आप लाइफ साइंस के थ्रू ही अपीयर हो, या फिर बायोटेक्नोलॉजी, बीटी। ओके, सो यू शुड सिलेक्ट दिस 2 कोड, एक तो बायोटेक्नोलॉजी कोड आप चूज करोगे, ये वाला बीटी बायोटेक्नोलॉजी, दिस वन, और फिर या फिर लाइफ साइंस, दिस वन। ओके, ये दो ही आप कोड सिलेक्ट करो फॉर स्पेसिफिकली फार्मा स्टूडेंट, बिकॉज आवर सिलेबस मैचेस विद दिस, मतलब हम जो फार्मेसी में पढ़ते हैं हमारा जो सिलेबस इट मैच विद दिस, एंड दैट्स व्हाई यू शुड चूज लाइफ साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी, इसमें से आप दे सकते हो। ठीक है, नाउ इन एवरी पेपर व्हाट आर द पेपर पैटर्न, सो इन एवरी पेपर टोटल 100 मार्क्स का होगा, उसमें से यू कैन सी हियर 15 मार्क्स का जो है वो जनरल एप्टीट्यूड होगा, ज्याला बुद्धिमत्ता चाचणी म्हणतो आपण सिंपली, एप्टीट्यूड क्वेश्चन, जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क का। एंड देन रिमेनिंग 85 मार्क्स जो है वो सब्जेक्ट के ऊपर होके,
एंड से फॉर एग्जांपल इफ यू चूज पेपर एक्सेल, जैसे कि बायो लाइफ साइंस आप चूज करते हो, समझ लो ये पेपर है आपका लाइफ साइंस, तो उसमें 15 मार्क्स का जो है जनरल एप्टीट्यूड, फिर 25 मार्क्स का कंपलसरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या केमिस्ट्री बोलो, केमिस्ट्री सेक्शन, एंड देन दो और सेक्शन हो गए 30-30 मार्क्स के, मतलब 60 मार्क्स के। इन पांचों में से आप कोई भी दो चूज कर सकते हो। यू कैन चूज बायोकेमिस्ट्री, यू कैन चूज बॉटनी, यू कैन चूज माइक्रोबायोलॉजी, यू कैन चूज zoology, और यू कैन चूज फूड टेक्नोलॉजी, बट केमिस्ट्री इज कंपलसरी एंड जनरल एप्टीट्यूड इज कंपलसरी। जनरल एप्टीट्यूड इज कॉमन टू ऑल पेपर, सभी आप किसी भी स्ट्रीम में से अगर गेट दोगे तो जी जनरल एप्टीट्यूड इज कंपलसरी। बट एक्सेल से अगर आप भरते हो, मतलब फार्मा स्टूडेंट्स के लिए, तो मतलब एक्सेल मतलब लाइफ साइंस, लाइफ साइंस है, तो उसके लिए जो है केमिस्ट्री कंपलसरी होगा 25 मार्क्स का, और उसके बाद 30-30 मार्क्स के दो सेक्शन। सो आई सजेस्ट यू शुड चूज बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी, बिकॉज दीज सब्जेक्ट्स जो है ये दोनों हमारे जीपेट के लिए भी होते, तो आपका जीपेट का भी स्टडी उसी के साथ हो जाएगा। एंड दैट्स व्हाई आई सजेस्ट पर्सनली कि यू शुड चूज बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी। ओके, otherwise you are also free to choose any other of these two, but my suggestion is you should choose biochemistry and microbiology। एंड केमिस्ट्री भी हमारे जीपेट के लिए है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आपके तीनों सब्जेक्ट जीपेट के लिए भी हो जाएंगे और गेट के लिए भी हो जाएंगे। ओके, आई विल मेक सेपरेट वीडियो ऑन द पेपर पैटर्न, तो वो आप वीडियो बाद में देख लीजिएगा, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाने में, ठीक है। देन एज आई टोल्ड यू कि यू कैन फिल और यू कैन अपियर फॉर टू पेपर्स बाय वन फॉर्म। तो वो जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे दिया है, यू कैन सी हियर कि टू पेपर कॉम्बिनेशंस, तो यही कॉम्बिनेशन चलता है, इसके अलावा आप दूसरे चूज नहीं कर सकते हो। जैसे इफ यू चूज योर मेन पेपर एक्सेल, अगर आपने आपका पहला पेपर एक्सेल चूज किया है, प्राइमरी पेपर जिसको हम लोग कहते हैं, तो आपका सेकंड पेपर इन तीनों में से होगा, बीटी मतलब बायोटेक्नोलॉजी। ओके, तो आप बायोटेक ही दोगे सेकंड। ओके, आप बाकी छोड़ दो, आप सीवाई ईवाई, यू फॉरगेट अबाउट दिस। तो अगर आपका आपने प्राइमरी पेपर मतलब फर्स्ट पेपर एक्सेल चूज किया है लाइफ साइंस, तो दूसरा आपका बायोटेक होगा, या आपने पहला पेपर आपका बायोटेक चूज किया है तो आपका सेकंड पेपर एक्सेल होना चाहिए। ओके, इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो यही कॉम्बिनेशन हो गए, तो आप एक ही फॉर्म में ये दो पेपर भर दे सकते हो, बट रिमेंबर दैट यू हैव टू पे डबल फीस, मतलब 1000 2000 देना पड़ेगा आपको, और ओबीसी ओपन वालों के लिए 2000 मतलब 4000 देना पड़ेगा। तो अगर आपको दोनों पेपर देना है तो आप डबल फीस पे करोगे, और अगर आपको एक ही पेपर देना है ओनली, तो फिर आपको जो फीस दिया है 2000 ओपन ओबीसी के लिए और 1000 रुपीज फॉर अदर कैंडिडेट, तो उतना ही भरना है। आई सजेस्ट कि अगर आपको सिंगल चूज करना है तो यू चूज एक्सेल मतलब लाइफ साइंस, अगर आपको दो पेपर चूज करना है तो यू चूज एक्सेल विथ बायोटेक्नोलॉजी। ओके, तो ये आपको चेक करना है। अगेन यू विल गेट द सेम सिटी, आपके जो दो पेपर के सेंटर होंगे वो एक ही सिटी में होंगे, हो सकता है कि अलग अलग हो लोकेशन, बट सिटी एक ही होगा। मतलब इफ यू गेट मुंबई एज योर सेंटर, तो मुंबई में ही आपके दोनों पेपर होंगे, बट हो सकता है कि लोकेशन अलग अलग हो, एक ही सेंटर पे होगा ये गारंटी नहीं है। ओके, तो ये है पेपर कॉम्बिनेशन जो आप चूज करोगे। ओके, बाकी एग्जाम का शेड्यूल मैंने पहले ही बोल दिया है कि क्या है, सो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन द पेपर पैटर्न एंड क्वेश्चंस कैसे होते हैं वगैरह वगैरह। सो दिस इज जस्ट प्राइमरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द important dates and documents required, then eligibility criteria, application fees, एग्जाम सिटीज, फोटोग्राफ वगैरह वगैरह उसके बारे में, ठीक है। एंड दिस इज ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द गेट 2026, दैट इज gate2026.iitg.ac.in। और अगर आपको आगे आगे फॉर्म फिल करना है तो आपके सारा रिक्वायरमेंट रखो, एंड यू कैन क्लिक ऑन दिस एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन, देन प्रोसीड। तो पहले आपको अकाउंट ओपन करना पड़ेगा और आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। आई विल मेक सेपरेट वीडियो ऑन दिस ऑल्सो। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द गेट 2026। ओके, कुछ डाउट है तो आप बाद में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।